अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर नंबर 3 सीपीयू जो कि 23 पेज पर है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम इस चैप्टर में सीपीयू के कुछ पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने सीपीयू जो है वो इस शेप का होता है। आपने अपने स्कूल में कंप्यूटर के लैब में सीपीयू देखा होगा। सीपीयू दो वे में होता है, या तो हॉरिजॉन्टल वे में या वर्टिकल वे में। हॉरिजॉन्टल वे में भी होता है और वर्टिकल वे में। आप ये जो अभी आपके पास जो सामने तस्वीर आपको शो हो रही है वो वर्टिकल फॉर्म में, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है वो सीपीयू स्लिप टाइप होता है, लेटा हुआ होता है। आप देख रहे होंगे ये दो वे में है, एक वर्टिकल फॉर्म में है और एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। वर्टिकल फॉर्म में जो है वो बिल्कुल सीधा है, और हॉरिजॉन्टल वे में बिल्कुल आप जिस तरीके से सोते हैं लेटा हुआ है, बिल्कुल डाउन है। ठीक है, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सीपीयू है, कंप्यूटर का ब्रेन है। क्या है? जैसे इंसान दिमाग के बिना कुछ काम नहीं कर सकता, वैसे कंप्यूटर सीपीयू के बिना कुछ काम नहीं कर सकता। अगर सीपीयू ना होगा तो कंप्यूटर हमारा बिल्कुल बेकार होगा। इनपुट डिवाइसेस वो के ज़रिए डेटा जो भी प्रोसेस जो भी दिया जाता है सीपीयू को, तो उस पर जो है वो सीपीयू काम करता है। इनपुट डिवाइसेस हमारी कौन सी है? कीबोर्ड। कीबोर्ड के ज़रिए जो भी हम एंटर करेंगे डेटा, कोई भी डेटा, किसी चीज़ का भी डेटा, तो वो जाके जो है वो कंप्यूटर पहले सीपीयू को देगा और फिर सीपीयू उस पर प्रोसेस करेगा और फिर हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। इट इज़ प्रेजेंट इन अ केजिंग। मैंने आपको बताया कि जो है वो केजिंग कितने सीपीयू केजिंग जो है वो 2 फॉर्म्स में होती हैं, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, सीयू, एएलयू और एमयू। सीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल यूनिट, एएलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एमयू स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की 2 डिवाइसेस होती है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। आप ये 3 तस्वीरें देख रहे होंगे। इन 3 तस्वीर जो आपकी बुक में बनी हुई है उसके ज़रिए आपको सेंट्रल यूनिट, और दूसरी पिक्चर में जो है वह आपको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में बताया गया है, और तीसरी तस्वीर को जो है वो आपको शो कर रही है मेमोरी यूनिट के बारे में। तो पहली वाली जो तस्वीर है वो कंट्रोल यूनिट। जैसे कि आपने रोड पे देखा होगा, बहुत सारी जो है वो गाड़ियाँ जो है वो जमा हुई होती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिसर होता है। वो आपको डायरेक्शन बताता है कि हाँ आपको राइट वे में जाना है, लॉन्ग वे में जाना है, वो राइट वे पे जाना है, इस तरफ जाना है, या लेफ़्ट वे में जाना है। तो वो ऐसे करके आपको जो बता के कंट्रोल करके वो उनकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो कंट्रोल यूनिट भी जो है वो इसी तरीके से काम करता है। सारा जो है इनको सारे ऑपरेशन जो है कंप्यूटर के वो होते हैं, जो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए इनको दिए जाते हैं, वो कंट्रोल करता है और वो जो है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दूसरी जो आपको तस्वीर जो है शो कर रही है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में। मतलब जो भी लॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आपने डेटा दिया कंप्यूटर को 8 + 2 = 2 होते हैं, 8 + 2 = 2 होते हैं 10, तो वो आपको खुद बताएगा। फिर इसके बाद 10 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वो आपको खुद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है बताएगा कि भाई हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 से जो है वो 20 आएगा। तो आपने इस तस्वीर में भी देखा होगा कि जो है वो लड़का खड़ा हुआ है और उसके पास जो है 8 सैक्स है, मतलब 8 जो है वो बोरियां हैं, और नीचे इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी एप्पल्स है, मतलब हर बोरी में जो है वो कितने एप्पल्स होंगे। तो जो इस तरीके की जितनी भी लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है वो क्या बताती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बताती है। तीसरी जो आप तस्वीर देख रहे होंगे वो मेमोरी यूनिट की है। मेमोरी यूनिट मतलब की भी 2 टाइप्स होती है, एक रोम होती है और एक रैम होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी होती है और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे कि कंप्यूटर जो है पिक्चर में किताब उठाकर एक जो है बॉक्स में स्टोर कर रहा है, मतलब सेव कर रहा है।
तो ये जो है आपको इस पिक्चर के ज़रिए बताया गया है कि कंप्यूटर भी जो है उसके पास मेमोरी यूनिट का एक वो होता है, ऑपरेशन होता है, उसके जो ज़रिए जो है वो आपका जो सारा डेटा होता है ना, वो जो है वो सेव रखता है। सारा डेटा, सारा स्कूल का जो, अगर स्कूल में है कंप्यूटर तो स्कूल का जितना डेटा है, अगर ऑफ़िस में है तो ऑफ़िस का जितना डेटा है वो कहाँ जाके सेव हो जाता है, मेमोरी यूनिट में, रैम में या रोम में सेव हो जाता है। तो इस जो है चैप्टर में हम लोग ने कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में पढ़ा, मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ा और जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ा। सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या होता है? ब्रेन होता है कंप्यूटर का, और इसके बिना जो है वो कंप्यूटर बिल्कुल बेकार होता है। अगर जो है हमारा सीपीयू ना हो तो बिल्कुल भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसके कितने पार्ट होते हैं और कौन सीयू की फुल फॉर्म क्या है, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है और एमयू की फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोगों ने पढ़ा। इस पूरे चैप्टर में जो है वो सिर्फ सीपीयू को ही डिफ़ाइन किया गया है, इसलिए इस चैप्टर का नाम सीपीयू है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको जो है सीपीयू के बारे में पता चल गया होगा और उसके पार्ट के भी बारे में आप समझ गए होंगे। और जब आप स्कूल आएंगे, जब स्कूल ओपन होगी तो मैं आपको जो है वो सीपीयू दिखाऊंगी और उसका जो है ये सब जो आपको दिए गए हैं ऑपरेशंस, मैं आपको उनके बारे में भी जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए, प्रैक्टिकल के ज़रिए मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।